नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम क्लास 9 में त्रिभुज के कोणों की बात करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज की आकृति बनाएंगे। इस तरह से यह हमारा त्रिभुज है। इसका नाम हम रख लेते हैं ABC और इसके 3 कोण या अंतः कोण है। ये पहला कोण और ये दूसरा, ये तीसरा कोण। अब हम लिखेंगे ABC एक त्रिभुज है जिसके कोण हैं कोण 1, कोण 2 तथा कोण 3। दूसरे स्टेप में हम लिखेंगे सिद्ध करना है कि तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। ABC को हमने मान लिया 1, 2 और 3, इसलिए सिद्ध करना है कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर 180 डिग्री। एक त्रिभुज है जिसके कोण है 1, 2, 3। हमें सिद्ध करना है तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीसरे स्टेप में हम एक बनावट या रचना करेंगे। रचना में हम क्या करेंगे, BC भुजा के समांतर A बिंदु से होकर एक रेखा खींचेंगे इस तरह से। और इस रेखाखंड का नाम रखेंगे PQ। जैसे ही मैंने BC के समांतर PQ रेखा खींचा, A बिंदु पर कुछ और कोण बनते हैं। यह हमारा चौथा कोण और ये 5वां कोण। अब हम रचना को यहाँ लिखेंगे, बिंदु A से होकर BC के समांतर PQ रेखा खींचा। या लिख सकते हैं PQ समांतर BC खींचा। अब हम लिखेंगे प्रूफ या प्रमाण। इस आकृति को ध्यान से देखने पर A बिंदु से होकर PQ रेखा जाती है और उस पर 3 कोण बनते हैं, 4, 1 और 5। किसी सरल रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं एक तरफ, उन्हें हम रैखिक युग्म के कोण कहते हैं और रैखिक युग्म के कोण मिलकर बनाते हैं 180 डिग्री। इसलिए PQ रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग होगा 180 डिग्री। हम लिख सकते हैं PQ रेखा पर हम पाते हैं कि इस रेखा पर कोण 4 जोड़ कोण 1 और कोण 5 तीनों का योग होगा 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि रैखिक युग्म के कोणों का योग होता है 180 डिग्री। इसलिए हम लिखेंगे कोण 4 जोड़ कोण 1 जोड़ कोण 5 बराबर होगा 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिखेंगे रैखिक युग्म के कोण या फिर रैखिक युग्म अभिगृत। यह हमारा समीकरण 1 है। इसके आगे हम क्या देखते हैं कि PQ समांतर BC है रचना से, और AB तथा AC 2 तिर्यक रेखाएं हैं। और हम जानते हैं कि 2 समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं।
तो यहाँ दो एकांतर कोण हैं, 4 और 2, और इस तिर्यक रेखा में दो एकांतर कोण हैं, 5 और 3। तो हम लिख सकते हैं दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं PQ समांतर BC तथा AB और AC तिर्यक रेखाएं हैं। समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए एकांतर अंतःकोण बराबर होंगे। पहला युग्म कोण 4 बराबर कोण 2, यहाँ लिखेंगे एकांतर अंतःकोण। इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। इसी प्रकार कोण 5 बराबर कोण 3, कोण 5 बराबर कोण 3, ये भी हैं एकांतर अंतःकोण। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा समीकरण 3। इस रेखा से हमें समीकरण 1 मिला, और यहाँ से समीकरण 2, और यहाँ से समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर ये दोनों समीकरण जुड़ जाएंगे आपस में, बायां पक्ष बाएं पक्ष से और दायां पक्ष दाएं पक्ष से। तो हमें मिलेगा कोण 4 जोड़ कोण 5 बराबर कोण 2 जोड़ कोण 3। इस समीकरण के दोनों साइड या दोनों पक्ष में हम कोण 1 को जोड़ देंगे। कोण 1 को दोनों तरफ जोड़ने पर या दोनों पक्ष में जोड़ने पर हमें मिलेगा कोण 1 जोड़ कोण 4 जोड़ कोण 5 बराबर कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 4। अब हम समीकरण 4 को ध्यान से देखते हैं। एक तरफ है कोण 1 जोड़ 4 जोड़ 5, यानी ये वाले कोण, और एक तरफ है 1 2 3। 4 1 5 के बराबर हम लिखेंगे समीकरण 1 से 180 डिग्री। यहाँ से हमें मिलेगा, हम लिखेंगे समीकरण 4 से कोण 1 जोड़ कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर 180 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड।